अब देखिए, मैं पुरुष आयोग की मांग कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूं। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, मैं गलत के खिलाफ हूं। अगर कोई गलती करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर कोई गलती करता है तो उस गलती की सजा उसको मिलनी चाहिए। यहां हमको जाति धर्म लिंग नहीं देखना है। अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है। गलत गलत ही होता है, और गलत का ना कोई जात होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई लिंग होता है। गलत गलत ही होता है। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे, बहुत ही कुशल पूर्वक होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप 2 या 3 भाई है। मुझे पता है कि आप में से काफी लोग 2 या 3 भाई नहीं होंगे। कुछ लोग अकेला होंगे, कुछ लोग सिंगल होंगे, कुछ लोग 2 भाई होंगे, कुछ लोग 3 भाई होंगे, कुछ लोग 4 भाई होंगे, कुछ लोग 5 भाई होंगे। सभी लोग 2 या 3 भाई नहीं होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आप मान लीजिए कि आप 2 या 3 भाई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस कहानी को समझाने में आसानी हो। तो आप इस वीडियो में मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आप 2 या 3 भाई है, और जो आपके सबसे छोटे वाले भाई है उसकी शादी हो रही हो, और जिस दिन आपके छोटे वाले भाई की शादी हो रही हो उसी दिन आपकी पत्नी और आपकी साली दोनों मिलकर आपको इतना मारे, आपकी ठोकाई इतनी करे, आपको इतना पीटे कि आपकी मौत हो जाए। तो आप सोचिए कि उस दिन आपके घर का माहौल क्या होगा। आप सोचिए कि आपके माँ पे, आपके पिताजी पे, आपके बहन पे, आपके समाज पे क्या बीतेगा। ऐसा ही कुछ बिहार के सिवान जिले में हुआ है। जी हाँ, जिस घटना को हिंदुस्तान अखबार ने छापा है। हिंदुस्तान खबर का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, एक बहुत बड़ा अखबार है। हिंदुस्तान खबर ने छापा इस कहानी को। तो क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी, वो मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर ही सुनाऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से खास रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी दबाकर ठोक दीजिए। आइए कहानी को पढ़कर आपको सुनाते हैं कि एक्चुअल में कहानी है क्या। देखिए, पत्नी और साली की पिटाई से पति की हुई मौत, शादी वाले घर में पसरा मातम, दोनों फरार। बिहार के सिवान में पत्नी ने अपने बहन के साथ मिलकर अपने पति को जमकर पीटा। पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। लड़के के पिता पत्नी और उसकी बहन पर हत्या का शिकायत दर्ज कराई है। दोनों मौत के बाद से फरार है। आगे नीचे पढ़ते हैं। बिहार के सिवान में एक पत्नी ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पति की जमकर पिटाई की। घायल पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता उमाशंकर भगत ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन घर से भाई की बारात निकली थी। उसी दिन ये लोग शादी में शामिल नहीं हुए थे और मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद पिता ने आवेदन देकर बेटे की पत्नी एवं साली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। यह घटना बिहार के सिवान के धनौती थाना क्षेत्र के अघैला की है। मृतक युवक स्थानीय निवासी उमाशंकर भगत का पुत्र परशुराम भगत है। बताया गया है कि अघैला में उमाशंकर भगत का परिवार रहता है। बहू के कलह के कारण इनका एक बेटा परशुराम भगत अपने परिवार के साथ कई वर्षों से अलग रहता है। शुक्रवार को किसी बात को लेकर परशुराम भगत और उसकी पत्नी के बीच बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। वही घर पर मौजूद गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के पिथौरी निवासी केदार भगत की बेटी सह अपनी बहन विकी कुमारी के साथ मिलकर पत्नी गीता भगत ने अपने पति परशुराम भगत को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट के बाद स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों द्वारा घायल का इलाज कराया गया, लेकिन घटना के एक दिन बाद गंभीर रूप से घायल ने दम तोड़ दिया। घटना के दिन घर से निकली थी भाई की बारात। मृतक के पिता उमाशंकर भगत ने पुलिस को बताया कि मारपीट के दिन उनके घर से बेटे हरेराम भगत की बारात बरहरिया थाना क्षेत्र के हलीम टोला के लिए निकली थी। बारात में परिवार के अन्य सदस्य एवं गांव के लोग शामिल हुए थे। इस बारात में उनके एक बेटा शामिल नहीं हुआ था। परशुराम की पत्नी एवं साली ने मिलकर उसके साथ मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इस कारण अगले दिन बेटे की मौत हो गई। मतलब जिस दिन छोटे भाई की बारात थी उसी दिन बड़े भाई की पत्नी एवं साली ने उस भाई को इतना पीटा कि बेचारा उस दिन अपने भाई की बारात में जा भी नहीं पाया। आप सोचिए कि कहानी कितनी दर्दनाक है। आगे बढ़ते हैं। पिता के आवेदन पर बेटे की पत्नी एवं साली के खिलाफ एफआईआर दर्ज। घटना के बाद मृत परशुराम के पिता सह अघैला निवासी उमाशंकर भगत ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना में अपने ही मृत बेटे की पत्नी एवं साली को आरोपित किया गया है।
वही घटना के बाद से ही विकी एवं गीता भगत घर छोड़कर फरार है। इधर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयासरत है। तो ये है घटना। आप सोचिए, जिस दिन छोटे वाली भाई की शादी थी उस दिन बड़े वाले भाई की पत्नी और साली दोनों मिलकर इतना भाई को पीट रहे थे कि वो बेचारा उस दिन अपने भाई की शादी में जा भी नहीं पाया और अगले ही दिन उसकी हो गई मौत। ऐसी घटना हुई है समाज में। मतलब इतने दिन से तो हम यही सुनते आ रहे थे कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब पुरुषों पे भी अत्याचार हो रहा है। और इसका साक्षात उदाहरण ये घटना है। आपने देखा कि कैसे स्पिरिट परशुराम भगत को पत्नी एवं साली के द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया। आप सोचिए, इसलिए मैं आपको कह रहा था वीडियो की शुरुआत में कि आप मान लीजिए कि आप 2 या 3 भाई है, आप मानिए कि आपके साथ अगर ये घटना हुआ होता तो आप पे क्या बीत रहा होता, आपको कितना तकलीफ हो रहा होता, आपके घर वालों के ऊपर क्या बीत रहा होता, आपके घर वालों के साथ क्या हो रहा होता, वो क्या सोच रहे होते, वो किस स्थिति में होते, कितना तकलीफ हो रहा होता, कितना तकलीफ झेलना पड़ता उस घर वाले को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश में पुरुष आयोग भी बनना चाहिए और पुरुष आयोग की मांग हो रही है। ये मांग कई वर्षों से हो रही है, लेकिन अब तक बना नहीं है। महिलाओं का बात सब कोई सुन लेता है। महिलाओं के साथ अगर गलत होता है, महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो उसकी बात सुनने के लिए हर कोई तैयार होता है, लेकिन पुरुष के साथ कोई अपराध होता है तो उसका कौन सुनेगा, उसका कौन सुनेगा। आज बताइए, जिस पुरुष को मारा गया है उस पुरुष के साथ पिछले कई वर्षों से अन्याय हो रहा होगा, वो झेल रहा होगा, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा था। लेकिन देखिए, जब वो झेल रहा था, किसी को बता नहीं रहा था, तो एक दिन ऐसा भी आया कि साली और पत्नी दोनों मिलकर मार ही दिया। इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। आपने आज तक कभी ऐसा सुना था? ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी कि साली और पत्नी के पिटाई से पति की मौत हो गई, लेकिन ऐसा हो गया है। आज तक हमने ये सुना था कि पति के पिटाई से पत्नी की मौत हो गई, लेकिन पत्नी की पिटाई से पति की मौत हो गई, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि देश में पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुषों का बात सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। अब देखिए, मैं पुरुष आयोग की मांग कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूँ। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गलत के खिलाफ हूँ। अगर कोई गलती करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर कोई गलती करता है तो उस गलती की सजा उसको मिलनी चाहिए। यहाँ हमको जाति धर्म लिंग नहीं देखना है। अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है। गलत गलत ही होता है, और गलत का ना कोई जात होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई लिंग होता है। गलत गलत ही होता है, और गलत का एकमात्र धर्म सजा ही होता है, और सजा ही मिलना चाहिए। बताइए, घर में कलेश हो रहा था, इसीलिए बड़ा वाला बेटा अपने पत्नी के साथ अलग रहता था। लेकिन अब बताइए, घर में भले ही कितना भी कलेश हो रहा था, लेकिन वो अपने परिवार के साथ होता, अपने माता पिता के साथ होता, अपने भाई बहन के साथ होता, तो क्या आज ये घटना होता? आज उसकी पत्नी और साली दोनों मिलकर आसानी से उस लड़के को मारता नहीं मारता, लेकिन वो अपने परिवार से दूर चला गया, अपने परिवार से अलग हो गया, पत्नी के साथ अलग रहने लगा, और किसी बात को लेकर बहस हुआ तो पत्नी ने मिलकर पति को मार दिया। इसलिए कहता है, इसलिए समाज कहता है कि कुछ भी हो जाए, परिवार से बिछड़ो मत, परिवार से अलग मत हो। बात विवाद हर जगह होता है, लेकिन बात विवाद होता है तो उस मामले को सलटा लिया करो, लेकिन दूर मत हो जाओ, अपने माता पिता से दूर मत हो जाओ। माता पिता से दूर होने का नतीजा जो सामने निकल कर आया है वो तो आप देख ही रहे हैं ना। हो गया मौत, चला गया लड़का दुनिया छोड़ के। आज उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा, आप सोच सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।